हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा और हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट फर्स्ट का ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये उस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में हमने बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस देखा था। पार्ट सेकंड के अंदर हम साइक्लिक AMP का रोल, रेगुलेशन और लिवर एंड मसल फॉस्फोराइलेज के बीच डिफरेंस, कैल्शियम एंड फॉस्फोराइलेज का के बीच में रिलेशनशिप एंड पार्ट 3 में हम देखेंगे कि फॉस्फोरिलेशन विदाउट साइक्लिक AMP कैसे होता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंड फॉस्फोराइलेज एंजाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड फॉस्फोराइलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। तो साइक्लिक AMP के बिना फॉस्फोरिलेशन किस तरह से कैरी ऑन होता है लिवर में, हमने देखा था। साइक्लिक AMP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फेट लगा करके फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में। लेकिन अब अगर साइक्लिक AMP काम नहीं करेगा और लिवर के अंदर बिना साइक्लिक AMP के कैसे फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो जैसा हमें पता है कि जब भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो ये लिवर में होता है। कौन से हार्मोन की वजह से? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूकागन, ये सारे हार्मोन साइक्लिक AMP को इन्हांस करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं और साइक्लिक AMP इन टर्न फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिना साइक्लिक AMP कैसे फंक्शन होता है। तो हम बिना साइक्लिक AMP का फंक्शन देखेंगे। तो ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये साइक्लिक AMP के बिना कैल्शियम आयॉन्स को मोबिलाइज कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। तो अगर कैल्शियम आयॉन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो अभी हमने पार्ट सेकंड में देखा था, कैल्शियम आयॉन्स भी फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। और अगर ये कैल्शियम आयॉन्स फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये वाली एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको भी एक्टिवेट कर देगी। तो साइक्लिक AMP इंडिपेंडेंट ग्लाइकोजेनोलाइसिस में एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन कैल्शियम को यूज़ करते हैं एक्टिवेशन के लिए। और ये एक्टिवेशन ना सिर्फ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बल्कि वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंजियोटेंसिन 2 ये भी हेल्प करते हैं। तो ये कैल्शियम आयन का रिलीज किस तरह से करते हैं? फॉस्फैटिडाइल आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट पाथवे से, ठीक है। इसकी हेल्प से ये कैल्शियम आयन को लिबरेट करके और फिर हेल्प करते हैं इस एंजाइम के एक्टिवेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट है और फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आगे जो पार्ट सेकंड में आपने देखा था, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करती थी? प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट को इरेज करती थी, हटाती थी। फॉस्फेट अगर हटा दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी। कौन सी एंजाइम इनएक्टिव होगी? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो हमें पता है कि फॉस्फोराइलेज ए जो हमारी एंजाइम है उसको एक्टिवेट किसने किया था? फॉस्फोराइलेज काइनेज ए ने किया था एक्टिवेटेड फॉर्म में। लेकिन अगर इसको इसी एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है तो प्रोटीन फॉस्फेटेज उसमें से इरेज आउट कर देगी, डीफॉस्फोराइलेट कर देगी, तो हमारी फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी। तो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 इन टर्न किससे इनहिबिटेड होता है? ये भी हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था। प्रोटीन इनहिबिटर फर्स्ट से ये इनहिबिटेड होती है। प्रोटीन इनहिबिटर फर्स्ट इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है साइक्लिक AMP। तो साइक्लिक AMP अगर रिलीज्ड है तो प्रोटीन इनहिबिटर फर्स्ट को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। और जब ये प्रोटीन इनहिबिटर फर्स्ट एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा? प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट को इनहिबिट कर देता है। तो साइक्लिक AMP एक्टिवेट भी करता है, उसमें हेल्प करता है, प्लस इनएक्टिवेशन को भी रेगुलेट करता है। किस तरह से? प्रोटीन जो हमारा ये है प्रोटीन इनहिबिटर फर्स्ट, इसको इनएक्टिवेट करके। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन भी इनहिबिट करता है एक्टिवेशन फॉस्फोराइलेज बी का।
तो इंसुलिन तो एंटागोनिस्टिकली काम करता है, तो इंसुलिन का काम क्या है कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है इसको इनहिबिट करना, और क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन एक इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर है? फॉस्फोराइलेज काइनेज का इनहिबिटर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इन्हांस करता है और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोकता है। तो इंसुलिन चाहेगा कि ब्लड शुगर लेवल कम हो, इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और इन टर्न इनएक्टिवेट किसको करेगा? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम फॉस्फोराइलेज को डीएक्टिवेट करेगा। और ये वो किसकी हेल्प से करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, और जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन होता है ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाती है। ग्लाइकोजन सिंथेज का डीफॉस्फोरिलेशन भी प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट ही करती है, और जो कि साइक्लिक एएमपी के कंट्रोल में है। नाउ नेक्स्ट हम ग्लाइकोजन सिंथेज और फॉस्फोराइलेज के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों एंजाइम अपोजिटली काम करती है, इसलिए दोनों का रेगुलेशन अपोजिट होना चाहिए। तो ग्लाइकोजन सिंथेज भी फॉस्फोरिलेटेड और नॉन फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होती है, लेकिन फॉस्फोराइलेज के जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें तो फॉस्फोराइलेज पे फॉस्फेट लगा के एक्टिव होती है, और फॉस्फोराइलेज पे फॉस्फेट हटी तो इनएक्टिव होगी। तो ग्लाइकोजन सिंथेज में उल्टा होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज पे फॉस्फेट लगा तो वो इनएक्टिव, और अगर हटा तो वो एक्टिव। तो इसी तरह से फॉस्फोराइलेज एक्टिव होती है जब मतलब जो ग्लाइकोजन सिंथेज है हमारी वो एक्टिव कब होती है? जब उस पे से फॉस्फेट हटता है, और इनएक्टिव कब होती है? जब उस पे फॉस्फेट लग जाता है। तो अब हमें एक ही जो हमारी प्रोटीन काइनेज है वो दोनों काम कर सकती है। अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिव है तो उसने फॉस्फेट लगा दी ग्लाइकोजन सिंथेज पे और वो इनएक्टिव हो गई, और उसने फॉस्फेट लगा दी फॉस्फोराइलेज पे और वो एक्टिव हो गई। मतलब एक जगह ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टॉप हो रही है। और यही अगर प्रोटीन काइनेजेस काम ना करें तो उल्टा फिनोमिनन होगा। तो ये जो प्रोटीन काइनेजेस हैं ये दो तरह की होती हैं। ये कैल्शियम कार्बोडोलिन डिपेंडेंट होती है फॉस्फोराइलेज काइनेज, और दूसरी वाली जो होती है वो प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट होती है। ये हमने हमारे पार्ट फर्स्ट के अंदर देख लिया था। तो हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेज का मसल में किस तरह से कंट्रोल होता है। तो एपिनेफ्रिन आता है और वो इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, जो कि साइक्लिक एएमपी बना देता है। अब ये साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिव करने का काम कौन करता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। इंसुलिन की वजह से ये फंक्शन में आती है। अभी इंसुलिन नहीं है तो ये वाला रोल प्ले नहीं करेगी, नहीं तो ये 5 प्राइम एएमपी बना देती है। इन टर्न जो अगर साइक्लिक एएमपी एक्टिव है तो वो प्रोटीन काइनेजेस जो इनएक्टिव थी उनको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस इनहिबिटर फर्स्ट जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव कर देती है। इनहिबिटर फर्स्ट के लिए अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट को इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये इनहिबिटर क्या करेगा? प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट को इनहिबिट करता है। और ये प्रोटीन काइनेजेस क्या करती हैं? फॉस्फेट लगा करके ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव कर देती हैं। यहाँ जो हमारी ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज एंजाइम है जीएस के ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, वो वाली एंजाइम काम कर रही है। प्रोटीन काइनेजेस में एटीपी लगा दिया तो बेचारा ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो इनएक्टिव हो गया। अब ये इनएक्टिव हो गया और ये कैल्शियम डिपेंडेंट भी होता है। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है काइनेजेस को, तो कैल्शियम डिपेंडेंट भी होता है। ये इन टर्न जो हमारा ग्लाइकोजन है ये एक्टिव कब होगी? जब प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 इसमें से फॉस्फेट हटा देगी। प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 इसमें से फॉस्फेट हटा देगी, लेकिन अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इनहिबिटर फर्स्ट साइक्लिक एएमपी ने एक्टिवेट किया हुआ है। इन टर्न अगर कैल्शियम आयन एनहांस हुए तो कैल्शियम आयन एनहांस होने से क्या हो गया? फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, मतलब एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन। तो ये हमारा कैल्शियम आयन फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। लेकिन इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अमाउंट बढ़ा देता है और प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिव करता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव होगी तो हमारी ग्लाइकोजन सिंथेज की एंजाइम एक्टिव हो जाएगी, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी और ब्रेकडाउन नहीं होगा।
तो इस तरह से रिवर्सिबली दोनों एंजाइम काम करती है, एक में से फॉस्फेट लगाई जाती है और एक में से फॉस्फेट हटाई जाती है। ये था हमारा ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस का पार्ट 3। ये टॉपिक CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट 1 का टॉपिक है। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।